अपने ऊपर ध्यान दो। किसी की वैलिडेशन लेना सबसे पहले तो कोई ज़रूरी बात नहीं है आज के टाइम में। तुम्हें जो करना है तुम वो करो। अगर तुम्हारी ग्रोथ हो रही है तो लोग तुमसे दूर होंगे ही होंगे। तो इट्स ओके टू चेंज योर ड्रीम्स, इट्स वेरी ओके टू चेंज योर ड्रीम्स। Hi everyone, I am Simran. Welcome back to my YouTube channel. I just want to tell you what 23 lessons I have learned throughout my 23 years. The first lesson I have learned at my 23 is clarity comes after moment, not overthinking. मतलब कि जब हम सोचते रहते हैं ना कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, इस चीज़ से हमें कुछ समझ नहीं आने वाला। जब मैं कुछ काम करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कैसे करूँगी। जब मैं उस चीज़ के लिए फर्स्ट स्टेप लेती हूँ ना, तो नेक्स्ट टास्क है जो अपने आप होने लगता है। मेरे को उस चीज़ की फिर फिक्र भी नहीं रहती है कि कैसे होगा। लेकिन जब मैं उस काम को करती नहीं हूँ ना, तो मुझे इतनी ओवर थिंकिंग होती है ना दिमाग में कि कैसे होगा, क्या करूँगी। लेकिन जब मैं मन में सोचती हूँ कि ठीक है, मैं अभी उस काम को 2 मिनट के लिए करके देखूँगी कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे फिर उस काम की क्लैरिटी मिलने लगती है कि ठीक है, हो जाएगा। इतना बड़ा कोई टास्क भी नहीं है, और है तो हम ह्यूमन ही ना कि कर ही लेंगे। हमारी पावर से ऊपर कोई भी पावर नहीं है। हम उस काम को करने के लिए ही बने हैं। इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। जब तक उस काम को करेंगे नहीं तो हम उसको मतलब आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे सोचेंगे कि ये हो जाएगा। इतनी बड़ी मशीनरी होती है, कोई भी बनाई तो इंसान नहीं है ना, उसके ह्यूमन ब्रेन नहीं है ना। रॉकेट्स बनाता है इंसान ही बनाता है ना। तो सबसे पहले अपनी थ्रू आउट द 23 ईयर्स मैंने ये समझा कि जब तक हम अपने एफर्ट नहीं डालेंगे ना काम में, उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे ना, तो हम नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। हम उस चीज़ को करने का सोच भी नहीं पाएंगे। द सेकेंड लेसन आई हैव लर्नड येट इज़ थिंग्स फील्स मैसी व्हेन यू आर डूइंग समथिंग रियल। जब तुम कोई काम कर रहे होंगे ना पूरी शिद्दत से, तो तुम्हारे अराउंड तुम्हें मतलब ऐसा फील होगा ना कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये, मुझे इससे मिलने क्या वाला है। तुम्हें उस चीज़ की इतनी कन्फ्यूज़न होने वाली है ना कि यार मेरे से तो आगे निकल रहे हैं सभी, मैं ये क्यों अपना इतना इस चीज़ में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तुम्हें सब इतना मैसी मैसी लगेगा ना कि तुम्हें लगेगा कि मैं क्यों एफर्ट डाल रहा हूँ यार इसमें। बट द रियल थिंग इज़, जब तुम उस काम को करोगे ना जेन्युइनली, और तुम्हें लगेगा कि यार कुछ तो गलत हो रहा है मेरे अराउंड, बट द थिंग इज़ कि वो गलत नहीं हो रहा है, वो सब कुछ ही सही हो रहा है। बस अभी तुम उस चीज़ को जान नहीं पा रहे हो कि ये चल क्या आ रहा है मेरे अराउंड। बट जो रिजल्ट्स आने वाले हैं ना, मतलब वो बहुत अमेजिंग होते हैं। जो मैंने थर्ड लेसन सीखा है वो है कि कंपैरिजन इज़ साइलेंट सेल्फ हार्म। मतलब अगर आप अपनी रेस नहीं दौड़ रहे हो, आपको लग रहा है कि जो मेरे साइड में चल रहा है या दौड़ रहा है इंसान वो मेरे से आगे निकल रहा है, तो तुम्हारे अंदर तक वो इस चीज़ को इतना हार्म करने वाला है ना, तुम्हें साइलेंटली उस चीज़ का कुछ पता भी नहीं चलेगा। तुम खुद पे कुछ काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारा ब्रेन है जो दूसरे की रेस पे ध्यान देगा कि वो क्या कर रहा है लाइफ में। तुम्हें अपनी सक्सेस है, अपनी ग्रोथ है, तुम देख नहीं पाओगे। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है कि मैंने खुद को नहीं, मैंने दूसरे की जर्नी को पहले देखा है। मैंने खुद को इतना कंपेयर किया है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ ना। बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग। हमें खुद पे काम करना चाहिए, खुद की ग्रोथ को नोटिस करना चाहिए, दूसरे को नहीं करना चाहिए। अपनी पास्ट जर्नी को अपनी प्रेजेंट जर्नी के कंपैरिजन में देखो, और अपने फ्यूचर पे ध्यान दो कि तुम लाइफ में कितना आगे बढ़ चुके हैं। जो तुम पहले थे अब वो तुम नहीं रहे हो। क्या तुम जो अभी काम कर रहे हो, तुम कुछ टाइम पहले वो चीज़ें कर रहे थे? जो तुम्हारे कंफर्ट जोन से चीज़ें बाहर थी वो तुम पहले कर रहे थे? तुम नहीं कर रहे थे ना। पहले मैं भी, मेरे दिमाग में ये चीज़ 2 साल से थी कि मेरे को कंटेंट बनाना है, मेरे को कुछ करना है, मैंने कुछ यूट्यूब पे स्टार्ट करना है। लेकिन मेरे को था कि जब मेरे पास आईफोन होगा या मेरे पास अच्छा माइक होगा तब मैं स्टार्ट करूँगी। बट नहीं, स्टार्ट करने का कोई टाइम नहीं होता, कोई फ़ोन नहीं होता, कोई माइक नहीं होता। अभी मेरे पास ना मेरे पास माइक है, ना मेरे पास कोई अच्छा फ़ोन है। बट मैंने स्टार्ट किया है, दूसरों से कंपैरिजन नहीं किया इस चीज़ में। ठीक है, आज एक अच्छी मतलब कम एस्थेटिक ज़्यादा अच्छी वीडियो नहीं बन पा रही है, ठीक है। बट आने वाले टाइम में, हमारे फ्यूचर में हम खुद पे बहुत काम करने वाले हैं, और हम जो चीज़ें हमारे पास आज नहीं हैं वो हमारे पास 2 साल बाद होंगी। हम खुद पे बहुत काम करेंगे। द फोर्थ लेसन आई हैव लर्नड कि तुम्हारा जो ब्रेन है ना, या तुम्हारी मेंटल हेल्थ है, वो तुम्हारे किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी जॉब और किसी भी रिलेशनशिप, वो कैसा भी हो, तुम्हारी फैमिली के साथ हो, ठीक है, तुम्हारे किसी के साथ भी हो, तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ है ना वो हर किसी चीज़ से ऊपर है। जब तुम किसी इंसान को समझा नहीं सकते अपनी पूरी कैपेसिटी से, तुम उस चीज़ में अपना 100% दे रहे हो, लेकिन ना वो चीज़ें संभल रही हैं, तुम्हारे हाथ से फिसली जा रही हैं, उस टाइम खुद को शांत करो कुछ वक्त के लिए। जो मैंने सीखा है, ठीक है, एग्ज़ाम है पर देना तुमने ही है, जॉब है करनी तुमने ही है, ठीक है, कोई भी रिश्ता है वो संभालना आप लोगों ने ही है, लेकिन तुम्हारे दिमाग से ऊपर कुछ नहीं है। जब ये चीज़ें तुम्हारी ठीक नहीं होगी तो तुम कैसे कर पाओगे वो चीज़, तुम कैसे चीज़ें सेटल डाउन कर पाओगे? तुम्हारे हाथ से सब कुछ फिसला जाएगा। तुम कैसे कुछ
चीज़ कर पाओगे। दिमाग का बर्नआउट करना बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले खुद की मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। अगर तुम्हारा ये सही है ना, तो तुम्हारा ये सब कुछ मतलब पूरी बॉडी सही रहेगी। और तो अगर तुमने यहाँ पे कंट्रोल कर लिया ना, तो तुम्हें तुम्हें कोई चीज़ परेशान ही नहीं कर सकती। वो फिफ्थ लेसन जो मैंने सीखा है अपने 23 की एज में, दैट इज़ कि तुम्हारी मोटिवेशन बिल्कुल काम नहीं आती जितना डिसिप्लिन काम आता है। अगर तुम किसी टास्क को कर रहे हो लगातार, तुम 6 दिन कर रहे हो उसको, ठीक है, तुम उसको 100% देके 6 दिन कर रहे हो, लेकिन तुम सिर्फ मोटिवेशन के बेस पे करो, तुम उसको 7 दिन नहीं कर पाओ, 7वें दिन कर ही नहीं पाओगे उस चीज़ को। तो मेरा ये मानना है कि अगर तुम वही टास्क को इतना 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 करके पूरा ईयर उसको लेके जा रहे हो, तो तुम अपनी प्रोग्रेस नोटिस करना। तुम यहाँ थे ना, तुम 1 साल बाद इतना ऊपर जाओगे, ठीक है। मैं खुद का बताती हूँ। मैं हमेशा अपने वेट को लेके कंसर्न रहती हूँ, ठीक है। मैंने इतने साल से खुद पे इतना काम किया है, पर सिर्फ मोटिवेशन के थ्रू किया था, लेकिन वो मेरी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती थी। लेकिन फिर मैंने जिम स्टार्ट किया और मैंने लॉन्ग टर्म 1 साल के लिए किया। वो मुझे इतने उसके फ़र्क महसूस हुआ ना, कि कैसे आपकी एक मोटिवेशन नहीं, किसी भी काम को लेके आपकी डिसिप्लिन काम करता है। अगर तुम पढ़ रहे हो, पूरा हफ्ता पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम्हें रिजल्ट्स दिख जाएंगे उस चीज़ के, लेकिन मोटिवेशन से तुम 7वें दिन उस काम को नहीं कर पाओगे, ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे 7वें दिन उस काम को। तो डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। एक काम को अगर तुम डेली थोड़ा 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 क्वांटिटी में करोगे ना, तो तुम्हें खुद ही फ़र्क दिखेगा उस चीज़ में। 6th lesson I have learned is it's okay to change your dreams. It's very okay to change your dreams. अगर तुम किसी काम को कर रहे थे या कर रहे हो, लेकिन तुमने अभी उस चीज़ से चेंज करना है कि मुझे अभी ये काम में मेरा मन नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे अब अपने इस पैशन को या अपने इस ड्रीम को फॉलो करना है, तो इट्स ओके। चेंज इज़ अ ग्रोथ। तुम करो, तुम विलिंगली करो उस चीज़ को। और ये चीज़ कोई फेलियर नहीं है तुम्हारा, ठीक है। इस चीज़ को अपने दिमाग पे मत डालो कि यार कोई क्या कहेगा। कोई कुछ नहीं कहने वाला। कोई कहेगा तो वो सिर्फ 4 दिन बोलेगा और तुम्हें उस चीज़ का फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अपने ऊपर काम करो, अपने ड्रीम्स पे काम करो, अपने ऊपर फोकस करो, बदलो, अपने सपने बदलो, सपने देखो, सपने ज़रूर पूरे होते हैं। और इट्स ओके, नोबडी केयर्स अबाउट वट यू आर डूइंग एंड वट यू आर नॉट। तुम अपने फेलियर में होते हो ना, वो 4 लोग जिनकी तुम्हें फ़िक्र होती है, वो नहीं आते, फिर वो नहीं आते, फिर लास्ट में तुम ही बचते हो। तो खुद पे फोकस करो, खुद पे ध्यान दो, ठीक है। अपने ऊपर काम करो, ठीक है। अपने आप को देखो कि तुम आज क्या हो और तुम क्या बनने वाले हो, ठीक है। सपने पकड़ो, सपनों के पीछे भागो। और वो तुम्हें लग्जरी लाइफ एकदम से नहीं मिलने वाली है। अगर उस चीज़ के लिए तुम आज से मेहनत करोगे ना, वो जाके तुम खुद को आज इमेजिन कर रहे हो कि मेरे को 5 साल में क्या बनना है, तुम देखना, तुम ज़रूर बनोगे। सुबह से शाम उस चीज़ को बोलोगे ना कि हाँ बनना है यार, 5 साल में मेरे को यही बनना है, जो हो जाए, ठीक है। तुम्हारे खुद एक्शंस निकलेंगे उस चीज़ के लिए। तुम खुद उस चीज़ को धीरे 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 लेके जाओगे ना उस फेज तक, तुम्हें भी नहीं पता लगेगा तुम क्या बन गए हो। So the 7th lesson is not everyone will understand your struggle, not even maybe your friends और तुम्हारा कोई भी रिलेटिव। सिर्फ पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि वो तुम्हारे हर फेलियर में, तुम्हारे हर खुशी में साथ है, लेकिन कभी कभी माँ बाप भी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। बच्चा जो कर रहा है नहीं समझ पाता आज के टाइम में कोई, जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई तुम्हारा स्ट्रगल नहीं देखेगा या तुम्हारा कोई स्ट्रगल समझेगा नहीं कि तुम क्या कर रहे हो लाइफ में, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दो। किसी की वैलिडेशन लेना सबसे पहले तो कोई ज़रूरी बात नहीं है आज के टाइम में। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, ठीक है। तुम्हारा स्ट्रगल कोई भी नोटिस करने नहीं आएगा, ठीक है। तुम क्या बन रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी को तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये चीज़ें देख चुकी हूँ। हमेशा वो तुम्हारी सक्सेस को ही रेट करेंगे कि तुमने अब तक लाइफ में किया क्या है। वो तुम इस चीज़ को कभी नहीं देखेंगे तुम कहाँ से उठ रहे हो, क्या तुम कोशिश कर रहे हो। कोई नहीं देखेगा वो चीज़ ना। उस चीज़ के बारे में तुमने ज़्यादा सोचना भी नहीं है और किसी की वैलिडेशन तो बिल्कुल लेनी भी नहीं है। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी, ठीक है, तो हमको कोई बताता नहीं था कि मतलब तुमने कोई सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, तुम ये कोर्स कर रहे हो, ठीक है, इसके आफ्टर 5 years व्हाट विल बी द रिजल्ट्स ऑफ इट, ठीक है। तुमने कैसे स्टार्ट करना है कोई बताने वाला नहीं होता था, ठीक है। और पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं जब तुम अपनी ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, तुम्हारे पास पैसा हो, एटलीस्ट तुम कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है। पर कोई जॉब लेने का स्ट्रगल कोई नहीं पूछता कि आज के टाइम में कैसे जॉब मिलने वाली है, कैसे नहीं मिलने वाली है। तो मेरा 8th लेसन जो मैंने सीखा वो ये है कि फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस है वो एक पावर है,
कोई लग्जरी नहीं है, ठीक है। अगर तुम कहीं जॉब कर रहे हो, अगर स्मॉल इनकम भी आ रही है ना, वो तुम्हें बिल्ड कर रही है एक अपर इनकम तक ले जाने के लिए, ठीक है। तो खुद पे इतना वर्क करो कि तुम आज अपनी एटलीस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अपनी स्किल से कुछ कमा सको, ठीक है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक टाइम के बाद आकर तुम्हें खुद लगेगा कि मैं अपने पेरेंट्स से भी पैसे क्यों मांग रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ उनसे, मतलब कुछ भी क्यों मांग रहा हूँ मैं। तो खुद के ऊपर इतना वर्क करो कि एटलीस्ट कुछ टाइम बाद तुम कमाने लायक बन जाओ, ठीक है। कुछ भी करो लेकिन अपने ऊपर वर्क करो, अपनी प्रोग्रेस पे काम करो, पैसा कमाना सीखो, कुछ स्किल सीखो, अपनी पढ़ाई साथ साथ करो, ठीक है। तुम्हें खुद ही महसूस होने लग जाएगा एक एज के बाद कि मैं अपने पेरेंट्स से पैसा क्यों मांग रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि जिनके दे रहे हैं चलो मांगो, पैसा मांगो, ठीक है, बट खुद की एक कैपेबिलिटी रखो कि मैं भी काम कर सकता हूँ। ये अगर तुम्हें मिल रहा है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेने में घर से, तो इट्स ओके। 9th लेसन इज़ कि जब तुम ग्रोथ करते हो ना, तुम्हें नेचुरली हर किसी से डिस्टेंस फील होगा, तुम्हारे फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, ठीक है। तुम्हें लगेगा कि अभी मेरा ग्रोथ का फेस है, अभी डिस्टेंस बढ़ रहा है लोगों से, वो नेचुरली है। तुम्हारा उस चीज़ में कोई फॉल्ट नहीं है, कोई कसूर नहीं है, लेकिन तुम उस चीज़ को कर रहे हो, ठीक है। और ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर तुम्हारी ग्रोथ हो रही है तो लोग तुमसे दूर होंगे ही होंगे। तो इस चीज़ का बर्डन अपने दिमाग पे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम करो, आगे बढ़ो। एंड माई 9th लेसन इज़ रेस्ट इज़ प्रोडक्टिव, ठीक है। अगर तुम अपनी शिद्दत से, अपनी मेहनत से कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तुमने अगर बीच में रेस्ट लेना चाहा है, तुम रेस्ट लेना चाहते हो, तो ये कोई लेजीनेस नहीं है, ठीक है। जो बीच बीच में पॉजेस आते हैं ना लाइफ के, इनको लेना भी ज़रूरी है। खुद पे इतना बर्डन मत डालो कि ठीक है अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं रेस्ट भी कर सकता हूँ, दैट विल ऑल्सो काउंट एज अ प्रोडक्टिवनेस ऑफ माई लाइफ। खुद पे इतना प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। लेसन इज़ फियर डजेंट मीन स्टॉप। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुमने रुकना नहीं है। प्रोग्रेस तुम्हारी होगी, किसी और की नहीं होगी। डर लग रहा है, उस डर को लिखो, उसे बियर करो और आगे बढ़ो। अपने आप को शांत करो, खुद पे काम करो और बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। द 12th लेसन इज़ योर पास्ट मिस्टेक डजंट डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है। आपने जो पास्ट में गलतियाँ कर दी हैं तो वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती। आपको उन्हीं में फंस के नहीं रहना है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं आपकी लाइफ में, आपको बार बार उस चीज़ की टॉन्ट मारते हैं कि तुमने पास्ट में ऐसा किया था तो आज भी तुम प्रेजेंट में ऐसी ही होगी, लेकिन आपने किसी को नहीं सुनना है। आपको पता है ना आपने खुद पे कितना काम किया, आपने खुद को कितना चेंज किया है। वो लोग आपको हमेशा फील कराते रहेंगे कि तूने ऐसा किया था, तूने वैसा किया था। नहीं, आपको नहीं सुनना है किसी को। आपको जब आप कामयाब हो जाओगे तब भी वो लोग आएंगे आपके पास, नहीं आएंगे ना। तो किसी को हमने नहीं सुनना है, किसी की बातें हमने नहीं सुननी है। वो हमेशा ही आएंगे आपको बोलने कि तुमने ऐसा किया था, तो आपको भी बोल देना हाँ किया था अभी वो मैं नहीं कर रही हूँ। तो ठीक है, आपने किसी को नहीं सुनना है। ऐसे आपकी पास्ट की गलतियाँ हैं जो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती। आपको भी पता है आप कितनी ग्रोथ कर रहे हो, आप कितना आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आपको अगर कंपैरिजन करना भी है ना तो खुद का खुद से ही करो। किसी दूसरे से कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी प्रोग्रेस को खुद ही नोटिस करना है आप। And the next lesson is I have learned is consistency for 6 months beats the intensity of 6 days। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, कंसिस्टेंसी रखो, वो आपको यहाँ से यहाँ लेके जाएगी, ठीक है। 6 दिन की जो होती है ना, आज ही कर लूँगा, आज ही कर लूँगा, वो चीज़ मत रखो अपने अंदर, ठीक है। आपके अंदर होगी लेकिन वो चली जाएगी फिर। अगर एक काम को डेली 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 थोड़ा 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 करोगे ना तो आपको उसके रिजल्ट खुद ही दिखेंगे, ठीक है। पर उसमें बहुत मेहनत लगती है, वो आपके ऊपर है कि आपको कितनी मेहनत करनी है, कितनी नहीं करनी है। एंड द 14th लेसन, लर्न टू सिट विद अनसर्टेनिटी। मतलब आपको नहीं पता है नेक्स्ट मिनट पे आपके साथ लाइफ में क्या होने वाला है। आपको नहीं पता है, आपको कुछ भी शॉक मिल सकता है, आपको फेलियर मिल सकता है, आपको रिजेक्शन मिल सकती है, लेकिन आपको उस चीज़ से डरना नहीं है। उस चीज़ से बियर करना सीखना है ना हमने उस चीज़ से डरना नहीं है। आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, फैमिली प्रॉब्लम आ जाएगी, करियर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, पर डर के बैठ जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर नहीं बढ़ सकते ना फिर आगे। आपको उस चीज़ से लड़ना होगा। कुछ भी अनसर्टेनिटी आ सकती है नेक्स्ट मोमेंट पे, लेकिन हमने डरना नहीं है। हमने क्या करना है, हमने काम करना है, ठीक है। अगर आ गया तो क्या हुआ, आगे आ गया, लड़ लेंगे इस चीज़ से भी। हम क्या हो गया, हाँ संभालना तो हम नहीं है ना। तो खुद पे ध्यान देना है, खुद पे काम करना है। एंड द 15th लेसन इज सेइंग नो इज़ अ स्किल। ये सबसे खतरनाक चीज़ है। हम किसी को मना नहीं कर सकते, हम किसी को नो नहीं बोल पाते,
क्यों भाई, क्यों नहीं बोल पाते? ये क्वेश्चन तो मैं खुद से भी करती हूँ। मैंने हर काम के लिए इतना आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है ना, किसी दूसरे का टास्क होगा और मैं बोल देती थी हाँ मैं करूँगी। और ये सबसे बड़ी वेस्टेज ऑफ टाइम है। जितना हम, हाँ, अगर कोई ज़बरदस्ती भी हमसे काम करवाना चाहते हैं ना, हम उसको मना नहीं कर पाते। हमारा खुद का कोई काम है, ठीक है, किसी ने बोल दिया आजा चल पार्टी में चलते हैं, ना नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? दोस्त है, नाराज़ हो जाएगा। पर मना करना सीखो, बाउंड्री सेट करना सीखो कि ना है भाई, नहीं जाना, मेरा खुद का काम है, मेरे को करना है। मना करना सीखो, ना बोलना सीखो। और मैं अब सीख चुकी हूँ, पूरे 2 साल से मैं मना करना सीख चुकी हूँ कि ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं करूँगी। ठीक है, किसी को नाराज़ होना हो जाए, मेरे भी काम है भाई। इतना मतलबी बनना पड़ता है आज के टाइम में। तो मेरी लाइफ का मना करना सबसे बड़ा लेसन था। मैं किसी के भी काम में मना ही नहीं कर पाती थी। अगर किसी ने बोला कि सिमरन ये करना है, हाँ कर दूंगी, मेरा खुद का काम रह जाए, मेरा खुद का टाइम वेस्ट हो रहा है, हाँ कर दूंगी, मैं तो सबसे अच्छी हूँ ना, मैं कर दूंगी। ठीक है, मना करना सीखना पड़ेगा और आप लोगों को भी सीखना है। एंड द 16th लेसन इज नो वन इज कमिंग टू सेव यू एंड दैट्स एम्पावरिंग। तुमको कोई नहीं बचाने आने वाला। खुद पे प्रॉब्लम आई है, खुद को फेस करनी पड़ेगी। और जितना तुम सोचते हो ना, जितना हमारा ह्यूमन ब्रेन है इतना पावरफुल है ना, इतना पावरफुल है ना कि हम नहीं सोच सकते वो कितना काम कर सकता है। एक आइंस्टाइन जितना दिमाग चल सकता है हमारा नॉर्मल ह्यूमन, है तो सभी ह्यूमन ही ना, उतना ही ब्रेन डला हुआ है सबने। अपनी मतलब जितनी कैपेसिटी है ना उससे ज़्यादा काम कर सकते हैं हम। 17th, स्किल मैटर मोर देन मार्क्स अलोन। ये को किसी ने समझाया नहीं था ये चीज़ कि हम नंबर के पीछे पड़े रहते हैं ना यार, इतने नंबर लेके आने हैं, इतने नंबर लेके आने हैं, लेकिन तुम्हारी स्किल सबसे ज़्यादा मैटर करेगी। एट द एंड तुमने कहीं जॉब लेने जाना है, कंपनी पूछती है तुम्हें क्या आता है, तुम्हारी ग्रेड्स नहीं देखेंगी, पूछती है तुम्हें क्या आता है, तुमने क्या किया है, कितना काम कर सकते हो, मेरी ये एप्लीकेशन बना दोगे, वो एप्लीकेशन बना दोगे, उसके लिए तुम्हें स्किल क्या आती है। ठीक है, तो कुछ भी सीखना हो दिमाग से सीखना, सिर्फ नंबर के लिए मत सीखना। सबसे बड़ी गलती मैंने अपनी लाइफ में यही की है कि मैं मार्क्स के पीछे पड़ रही कि मेरे को मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए। आगे बढ़ना है ज़िंदगी में ना तो स्किल पे ही ध्यान दे के काम होगा, ऐसे नंबरों के पीछे मत भागो। किसी ने तो बोला है डायलॉग, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। एंड द 18th लेसन इज इट्स ओके टू स्टार्ट स्मॉल। छोटा छोटा स्टार्ट करके ही इंसान बड़ा बनता है। ये फॉर्मूला सभी जानते हैं। ठीक है, जो बड़ी ज़िंदगी होती है ना छोटे पे स्टार्ट होते हैं। जितने भी हम बिजनेसमैन देखते हैं शायद सबने छोटे से स्टार्ट किया होता है। छोटी इन्वेस्टमेंट होती है तब जाके इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, ब्रांड्स बन पाते हैं। इट्स ओके टू स्टार्ट स्मॉल, इट्स ओके। करो छोटा स्टार्ट, ना कुछ करने से अच्छा कुछ कर रहे हैं, दैट्स वेरी ग्रेट ना। सबसे बड़ा लेसन इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ। किसी को हम नहीं साबित कर सकते। तुम कितना भी कर लोगे कोई नहीं समझेगा। तुम लिख के ले लो ये चीज़, तुम बोलते रहोगे ना मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा किसी चीज़ से। उनको कुछ नहीं चाहिए। तुम जितना मर्जी कर लो, किसी को तुम अपनी ग्रोथ या इम्प्रूवमेंट तुम साबित नहीं कर सकते। और अनदर लेसन इज़ माई 20th लेसन कि ठीक है कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन स्ट्रॉन्ग फील होते हैं, कुछ दिन बुरे होते हैं, लेकिन बोथ आर पार्ट ऑफ प्रोग्रेस। तुम्हें कुछ दिन लग रहा होगा कि यार कुछ नहीं हुआ, आज तो कुछ कर ही नहीं पाया मैं, और कुछ दिन होगा कि यार कितना प्रोडक्टिव बन गया ना आज मैं, कितना कुछ कर लिया आज मैंने अपनी लाइफ के, मतलब सॉरी लाइफ नहीं, डे के जितने भी टास्क थे सभी कंप्लीट कर लिए। और तुम्हें खुद से उस चीज़ की इतनी खुशी फील होगी ना। दोनों ही प्रोडक्टिव है। ठीक है, बीच में रेस्ट लिया और एक दिन इतना काम कर लिया, दोनों ही चीज़ पॉज लेना बहुत ज़रूरी है। ये भी नहीं है कि तुम एक दिन काम कर रहे हो 5 दिन पॉज ले रहे हो, नो। 5 दिन काम करो और एक दिन पॉज लो, वो तुम्हें अपनी प्रोग्रेस में खुद ही नोटिस हो जाएगा। एंड द 20th लेसन इज अकेले काम करना सीखो। या जितना खुद को टाइम अकेले दोगे ना उतनी क्लैरिटी आएगी चीज़ों की। खुद को एक जोन में डाल के 4 लोगों के साथ नहीं, खुद पे की प्रोग्रेस पे खुद पे ध्यान देके काम करोगे तब खुद की क्लैरिटी आएगी कि यार मैं तो क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। एंड 22nd इज आस्क फॉर हेल्प। ज़रूरत हो तो मांगो, इससे तुम्हारी वल्नरेबिलिटीज़ नहीं कोई देखेगा। ज़रूरत है हेल्प की तो मांगो, पूछो कि कैसे होगा ये काम, अपने सीनियर से पूछो। ठीक है, जो तुमसे ज़्यादा जानता हो, तुम्हें लगता है कि इसको शायद मेरे से ज़्यादा मालूम है, उससे पूछो कि काम कैसे होगा। तुम नहीं छोटे बनने वाले, तुम्हारी और प्रोग्रेस होने वाली है। एंड द लास्ट एंड 23rd इज़ ठीक है जो चल रहा है ठीक है, मैं उस चीज़ के साथ हूँ। मैं इस प्रोग्रेस से, अपनी इस प्रोसेस से हार नहीं मानूंगी। शायद जो मेरे लिए लिखा हुआ है उसको मैं और इम्प्रूवमेंट और बेटर करने की कोशिश करूँगी। ये प्रोसेस इतना हार्ड नहीं है, मैं इसके साथ चलती जाऊँगी और डेली खुद में थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट करूँगी। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है, मतलब पता है क्या बोला है, लेकिन
आप लोग अगर देखोगे मैंने कुछ गलत बोला है तो प्लीज़ मुझे बताना। 20 साल के हो, 21 साल के हो, 22 साल के हो, 23 के हो, 24 के हो, आपने जो सीखा है आप मुझे बताना। मैंने आपको बताया। तो इस सब के साथ हम ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होप यू लाइक माई वीडियो। ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।